हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया इस शब्द का अर्थ परमेश्वर की स्तुति हो। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से आया, प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। शैतान का कार्य जो बढ़ चुका है, फैल चुका है, जातियां जातियों में बैर है, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। शैतान के द्वारा हर शरीर शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है। पाप ही कारण है। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। पाप जो शरीर परमेश्वर के इकलौते पुत्र से अनभिन्न है, वे सब पापी है। पाप किए बगैर रहेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ 5 नंबर वाला किधर पड़ता है? वरन जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप कर ही नहीं सकता। प्रथमतः यह वचन स्वयं यीशु को लेकर कहा गया है और यीशु पर विश्वास लाने वाले, यीशु से प्रेम करने वाले परमेश्वर से जन्मते हैं, परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। प्रथमतः यीशु परमेश्वर का पुत्र है। वह निष्पाप है, उसमें पाप है ही नहीं। और जो कोई उस पर विश्वास एवं प्रेम रखता है, करता है, टॉप का विश्वास एवं टॉप का प्रेम, तो वह परमेश्वर से जन्मता है और वह पाप कर ही नहीं सकता। चाह कर भी उससे गुनाह नहीं होते। तो शैतान उसके इर्द गिर्द जो अविश्वासी है एवं विश्वासी भी, वरन उनका प्रेम और विश्वास कम है। परमेश्वर से जन्मा हुआ कौन है? जिसका यीशु से प्रेम एवं यीशु पर विश्वास टॉप का है, वह परमेश्वर से जन्मा है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाप करने के लिए उसके पास मौका है ही नहीं। शैतान पाप करवाता है
और शैतान को हल्की सी भी जगह नहीं है कि उससे पाप करवाए, वरन जिसका उसके बगल में उसे गिराने के लिए शैतान अविश्वासियों का शैतान इस्तेमाल करता है उसी के खिलाफ, एवं जो विश्वासी है उनका, जिनका प्रेम और विश्वास कम है, यानी इतनी जगह शैतान के लिए दी है कि शैतान उनमें पाप करवाए, वरन उन्हें गिराने के लिए नहीं, जो परमेश्वर से जन्मा है उसे, क्योंकि वही टारगेट है। जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। जो परमेश्वर से जन्मा है, खुदा से पैदा हुआ, गुनाह करता ही नहीं। और शैतान का वही टारगेट है। तो उसे गिराने के लिए शैतान उसके बगल वालों में, रिश्तेदारों में इस्तेमाल करता है उनको, उन शरीरों को। केवल उसी को लेकर झगड़े उत्पन्न करता है, उसके रिश्तेदारों को लेकर, भाई बहन, माँ बाप, सबको, क्योंकि टारगेट वही है जो परमेश्वर से जन्मा है। और शैतान जिनका इस्तेमाल करता है उसे गिराने के लिए, उन्हें तो यह पता भी नहीं होता। वे उनके समान हैं जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, यीशु को कोड़ों के फटके लगाए, कोड़ों की मार खिलाई, उसका लहू बहाया, कांटों का मुकुट चढ़ाया, उसकी ठट्टा करने वाले वे सब उनमें काउंट होते हैं। प्रभु यीशु का जिस तरह उद्धारकर्ता टैग को साइड करने के लिए उसकी आजमाइश हुई इब्लिस के जरिए, ठीक उसी तरह जो खुदा से पैदा होता है उसकी आजमाइश होती है। अगर गिर जावे तो वह हट जाता है, वरना अगर नहीं, अड़ा और खड़ा रहा तो शैतान की खैर नहीं। क्योंकि आत्माओं को जीतना ऐसे ही होता है। वचन पूरा कब होता है? जब शैतान उसी के करीबी गली घर में रगड़े झगड़े उत्पन्न करवाता है, ताकि वह बीच में आए जो परमेश्वर से जन्मा है, झगड़ों में फंसे और दिखे कि यह झगड़ा कर रहा है, मुंह से अनाप शनाप निकाले। हालांकि ऐसा होता नहीं, वरन वैसा करना वह चाहता है, ताकि वह उन झगड़ा करने वालों में दिखे कि इनमें और इसमें कोई फर्क नहीं।
जो परमेश्वर से जन्मा है उसमें 9 के 9 पवित्र आत्मा के दान पाए जाते हैं। वचन रगड़े झगड़े उत्पन्न करने पर या दिखाई देने पर उसी स्थिति पर पूरा होवे। जो परमेश्वर से जन्मा है उसके इर्द गिर्द रगड़े झगड़े शैतान उत्पन्न करवाता है ताकि वह उसमें शामिल होवे। वचन पूरा हो चुका। यीशु आ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है। मैं खुद हूं, मेरे पास आओ। $124 दिनों में 124 दिन और 4 घंटों में हे भक्तगणों तुम्हें पवित्र आत्मा मिल जाएगा, क्योंकि वही है सब कुछ। स्वयं यीशु ने कहा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लूका 11 9 से 13 तक स्वयं
खुदावंद ईसा ने कहा है। यीशु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मांगना, आप ही मांगता है भक्त, उसका मुंह बंद नहीं रहता, खुल जाता है जब वह प्रभु को जानता है। वरन शैतान ने संसार में बोलने ही नहीं देता, शैतान खुलने ही नहीं देता। वरन जो सुसमाचार सुनता है वह अंदर आकर खुल जाता है और अपने ही विश्वास एवं प्रेम के अनुसार मांगता है और उसे मिलता है। ढूंढो तो पाओगे, वह ढूंढता है। अब ही बढ़ना, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा जब साइलेंट होता है तब ही यह वचन कार्यरत होता है, तब ही भक्तों को खटखटाना है। क्योंकि ऐसे समय में बहुतों का विकेट गिर जाता है जब परमेश्वर साइलेंट होता है। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन ऐसा पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको जो उससे मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा मांगो। चिल्लर नहीं मांगना। उसी पर उंगली रखना है। यीशु के नाम से ही यीशु को मांगना है। वरना ऐसी मांग कौन रखता है? जो परमेश्वर से जन्मता है वह यीशु को ही मांगता है। यीशु के नाम से यीशु को ही मांगना है और यीशु को ही ढूंढना है, तो वह मिलता है। जिसे ढूंढोगे वह पाओगे। खटखटाना, पवित्र आत्मा मांगना है। Amen. Strong. Amen.